नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग का अध्ययन करेंगे। ये केवल गीता का अंतिम अध्याय नहीं है बल्कि संपूर्ण गीता का सार भी है। पहले अध्याय में अर्जुन मोह और दुख में डूबे हुए थे, लेकिन अब 18वें अध्याय तक पहुँचते पहुँचते भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन, कर्म, ज्ञान, व्यक्ति और मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान दे चुके हैं। अब ये अध्याय हमें बताता है कि सच्चा संन्यास क्या है, कर्म का रहस्य क्या है और मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे माधव, मैं संन्यास और त्याग के वास्तविक अर्थ को जानना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कर्म छोड़ने को संन्यास कहते हैं और कुछ लोग कर्म फल का त्याग करने को त्याग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है और कर्मों के फल का त्याग कहलाता है। अर्थात सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं है बल्कि स्वार्थ छोड़ना है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या जैसे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्तव्य कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, यही श्रेष्ठ त्याग है। जैसे अन्य अध्यायों में गुणों का वर्णन किया गया था, वैसे ही यहाँ त्याग को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो व्यक्ति केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, उसका त्याग सात्विक है। जो व्यक्ति कठिनाई या भय के कर्म छोड़ देता है, उसका त्याग राजसी है। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने कर्तव्य छोड़ देता है, उसका त्याग तामसी है। भगवान कहते हैं, किसी भी कर्म के 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विभिन्न प्रयास, आत्मा, परमात्मा। जो व्यक्ति सोचता है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, वह अज्ञान है, क्योंकि प्रत्येक कर्म के पीछे अनेक कारण कार्य करते हैं। भगवान ज्ञान को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। जो केवल विभिन्नताओं को देखता है और सबको अलग अलग मानता है, वह राजसी ज्ञान है। जो सत्य को समझे बिना किसी एक सीमित विचार में चिपका रहता है, वह तामसी ज्ञान है। जो कर्तव्य समझकर किया जाए बिना अहंकार और फल की इच्छा के, वह सात्विक कर्म है। जो इच्छा और लाभ के लिए किया जाए, वह राजसी कर्म है। जो अज्ञान और हानि पहुंचाने की भावना से किया जाए, वह तामसी कर्म है। भगवान बताते हैं, सात्विक कर्ता शांत और विनम्र होता है, राजसी कर्ता अहंकारी और फल का इच्छुक होता है, तामसी कर्ता आलसी और अविवेकी होता है। सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म का सही निर्णय कर सकती है, राजसी बुद्धि भ्रमित रहती है, तामसी बुद्धि गलत को सही और सही को गलत समझती है। धृति अर्थात दृढ़ता, सात्विक धृति मन, प्राण और इंद्रियों को नियंत्रण करती है। राजसी धृति केवल इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती है। तामसी धृति आलस्य और भय को नहीं छोड़ती। भगवान कहते हैं, सात्विक सुख प्रारंभ में कठिन लगता है लेकिन अंत में अमृत समान होता है। अनुशासन, योग, ध्यान, अध्ययन शुरू में कठिन लगते हैं लेकिन बाद में आनंद देते हैं। जो प्रारंभ में मधुर लगता है लेकिन अंत में दुख देता है, जैसे अत्यधिक भोग और आसक्ति। जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से मिलता है, वह तामसी सुख है। भगवान बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका आधार जन्म नहीं बल्कि गुण और कर्म है। ज्ञान, शांति, आत्म संयम, सत्य और आध्यात्मिकता, साहस, नेतृत्व, रक्षा और कर्तव्य निष्ठा, व्यापार, कृषि। ब्राह्मण के गुण ज्ञान, शांति, आत्म संयम, सत्य और आध्यात्मिकता। क्षत्रिय के गुण साहस, नेतृत्व, रक्षा और कर्तव्य निष्ठा। वैश्य के गुण व्यापार, कृषि और गोरक्षा। शूद्र के गुण सेवा और सहयोग। भगवान कहते हैं, दूसरे का कार्य उत्तम ढंग से करने से अच्छा है अपने कर्तव्य को अपूर्ण रूप से करना, क्योंकि वही स्वभाव के अनुकूल होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देता है, वह धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करता है। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है, कामना छोड़ देता है और मन को शांत कर देता है, तब वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे वास्तव में जाना जा सकता है। ज्ञान और कर्म महत्वपूर्ण है लेकिन भक्ति उन्हें पूर्ण बनाती है। अब भगवान गीता का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपदेश देते हैं, सभी प्रकार के धर्मों और भ्रमों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये गीता का हृदय है। भगवान कहते हैं, पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है और भगवान पर विश्वास करता है, तब उसका जीवन बदल जाता है।
अब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे समृद्धि प्राप्त हो गई है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, अब वे सत्य को समझ चुके हैं, वे कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये अद्भुत संवाद सुना, इसे सुनकर मैं बार बार आनंदित हो रहा हूँ। संजय कहते हैं, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और यहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ विजय है, समृद्धि है, धर्म है और निश्चय सफलता है। मित्रों, मोक्ष संन्यास योग हमें सिखाता है, सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म फल की आसक्ति छोड़ना है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों आवश्यक हैं, लेकिन भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अंततः भगवान की शरण में जाना चाहिए। यदि पूरी भगवत गीता को कुछ वाक्यों में समझना हो तो उसका सार है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, सभी में परमात्मा को देखो, अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ और भगवान की शरण में जाओ। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, वह मानव जीवन का प्रतीक था। अर्जुन हम हैं, हमारे संदेह अर्जुन के संदेह हैं और श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यही 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग और संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का अमर संदेश है। उम्मीद करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण सार आपके जीवन को बदलेगा और आप इन पर अमल करोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमद् भगवत गीता। हरि ओम तत्सत।